सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 पूछने से पहले मेरी आप तमाम ऑडियंस से गुजारिश है कि मेरे सवालात जो मैं मुल्हिद काफिरों के सामने रख रहा हूँ उनको जिस कदर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि जिस कदर गुमराही ये काफिर बदबख्त फैला रहे हैं इसमें कुछ रुकावट बन सके। अब कोई ये कह सकता है कि भला इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो अर्ज़ ये है कि सिर्फ़ एक बात को अगर आप बेख्याली में भी अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं तो उसके भी असरात मुरतब होते हैं। जैसा कि ये काफिर झूठ पर झूठ घड़ कर अपनी ज़ुबान से अदा कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि किस कदर असरात मुरतब हो रहे हैं। कि कुरान पर रोज़ ब रोज़ गुमराही का दायरा वसी तर होता चला जा रहा है। हम इंसानों के इरादे में परवरदिगार आलम ने इस कदर बेमिसाल क़ुव्वत रखी है कि अगर कोई इंसान अपनी बदतरीन आदत को छोड़ना चाहे तो 6 माह या 1 साल तक रोज़ाना की बुनियाद पर महज अपनी ज़ुबान से यह इरादा ही करता रहे कि मैं इसको ज़रूर ब ज़रूर छोड़ दूंगा, तो बहुत जल्द उस इंसान की क़ुव्वत इरादी इस कदर मजबूत हो जाएगी कि वह बहुत आसानी के साथ उस बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर लेगा। लिहाजा कोई भी बात ख़ास तौर पर जिसमें परवरदिगार आलम की जानब से हम इंसानों के लिए कोई रहनुमाई या नसीहत हो, ज़रूर आगे लोगों तक पहुँचाते रहा करें। इससे न सिर्फ इंसानियत का भला होगा बल्कि आखिरत की सादत का बायस भी होगा। मज़ीद मेरी हर बात मैं कुरान करीम की रोशनी में पेश करूंगा। अगर किसी दोस्त भाई को इसमें गलती नज़र आए तो बड़ी खुशी से उसकी इस्लाह फरमाइएगा। लिहाजा मेरी तमाम ऑडियंस ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल से दरख्वास्त है कि मेरे हर सवाल को आगे ज़रूर शेयर करते रहा करें, ताकि काफिर जो गुमराही फैलाते हैं उसकी राह में कुछ रुकावट बने। बेशक परवरदिगार आलम के पास इसका बेहिसाब अज्र है। फिर फरमाने इलाही भी है कि उससे बेहतर किसकी बात है जो अल्लाह पाक की तरफ बुलाए। सवाल नंबर 32। सोने की हालत में ना इंसान बोल सकता है और ना ही सुन सकता है और ना देख सकता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान के पास नहीं रही तो वह माजूर होकर रह गया। कुरान पाक में नींद को निशानी फरमाया गया है कि नींद की हालत में हम तुम्हारी जानें कब्ज़ कर लेते हैं। तो फिर किस तरह काफिर खुद को धोखा दे रहे हैं कि इंसानी जिस्म में काम करने वाली एनर्जी ही सब कुछ है। मज़ीद जब एक सेहतमंद बंदा मर जाता है तो कोई भी फिज़िकल चीज़ एनर्जी वगैरह एब्सेंट नहीं होती है, तो फिर बंदा मर क्यों जाता है। ऐसी सूरत में क्या काफिरों को एनर्जी बेस्ड ज़िंदगी से दस्तबरदार नहीं हो जाना चाहिए। मज़ीद एनर्जी तो पौधों और दरख्तों में भी होती है, तो फिर क्यों उनके अंदर इंसानों की मानद ज़िंदगी के साथ नमूदार नहीं होते हैं। सवाल नंबर 26। इंसानी ज़िंदगी लिविंग एनर्जी से ही चलती है, तो क्यों साइंस बावजूद इस कदर एडवांस होने के इस लिविंग एनर्जी को बनाने से माजूर है ताकि मौत का ख़ात्मा हो सके और हमेशा की ज़िंदगी हासिल हो। सवाल नंबर 27। अल्लाह पाक कुरान करीम में काफिरों को चैलेंज फरमाते हैं कि अगर तुम ज़िंदगी और मौत पर कादिर हो तो क्यों जान को वापस लौटा नहीं लेते हो। बेशक कादिर व तवाना परवरदिगार आलम ही इस बात से बाखूबी आगाह है कि इंसान चाहे कितना ही बासलाहियत क्यों ना हो जाए, इस बात पर कभी कुदरत हासिल नहीं कर सकेगा कि ज़िंदगी और मौत का मालिक बन जाए। ये बात वही जान और कह सकता है जिसने इंसान को खल्क फरमाया है। सवाल नंबर 28। अगर इंसान को बीमारी से शिफा मेडिसिन खाने से ही मिलती है, तो फिर क्यों वही मेडिसिन खाने से दूसरा मरीज़ मर जाता है, जबकि एक मरीज़ वही दवा खाने से मुकम्मल सेहत याब हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29। अगर एनर्जी ही ज़िंदगी का बायस है, तो पेट्रोल की सूरत में जब एनर्जी मोटर व्हीकल में और बिजली की सूरत में ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में दौड़ती है, तो क्यों उनके अंदर ज़िंदगी के आसार पैदा नहीं होते हैं। सवाल नंबर 30। मादे के अंदर तो तहरीक के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं, तो जिस एनर्जी की आप बात करते हैं कि वो इंसान को ज़िंदगी बख्शती है, तो वो एनर्जी भी तो मादे के ऊपर बेस्ड है। तो फिर ये किस तरह से मुमकिन है कि इंसान के अंदर काम करने वाली एनर्जी ही ज़िंदगी का बाइस है। सवाल नंबर 31। आपका मुतालबा कि अगर इंसान को ज़िंदा और कायम रखने के लिए उसके अंदर पाई जाने वाली एनर्जी लिविंग एनर्जी ही है। मैं सवाल नंबर 31 दोबारा से
شروع کرتا ہوں. اگر انسان کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے اس کے اندر پائی جانے والی لیونگ انرجی ہی ہے تو بتائیے گا کہ اس انرجی کی آپ کیا تعریف فرمائیں گے جو ایک انسان میں تو 10 سال تک کام کرتی ہے جبکہ اسی طرح کے دوسرے انسان میں 110 سال تک کام کرتی رہتی ہے. سوال نمبر 32. سوال نمبر 32 یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو خلق فرمایا ہے اور جس بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی جان کو اللہ پاک قبض کر لیتے ہیں اور اسی طرح جو بندہ نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے اس کی جان کو بھی اللہ پاک قبض کر لیتے ہیں اور دونوں صورتوں میں انسان دیکھنے سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو کر رہ جاتا ہے. اس بات کو قرآن کریم ایک نشانی بیان فرماتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس بات میں نشانی ہے. مزید اللہ پاک کافروں سے فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی لائق ہو تو جان کو واپس لوٹا کیوں نہیں لیتے ہو. یہ چیلنج بے شک و شبہ وہی ذات بابرکت کر سکتا ہے جو انسان کو خلق فرمانے والا ہے، جو بخوبی جانتا ہے کہ انسان چاہے اوج کمال کو ہی کیوں نہ پہنچ جائے کبھی یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکے گا کہ انسانی جان کو واپس لوٹا سکے، ورنہ قرآن کریم کا سارا مقدمہ دھرے کا دھرا رہ جاتا. مزید آپ کا دعویٰ کہ قرآن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے خود ہی لکھ لیا ہے، جو نہیں جانتے تھے کہ بہت جلد سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ان کے لکھے ہوئے قرآن کریم پر بہت سارے اعتراضات اٹھیں گے. پہلی بات کہ آپ دل کھول کر قرآن کریم پر اعتراضات اٹھائیں، میں انشاءاللہ ہر اعتراض کا تسلی بخش جواب دوں گا. دوسری بات یہ کہ آپ فی الحال اس چیلنج کو قبول کیجئے کہ تمام کے تمام انسان مل کر ایک مرے ہوئے انسان کی جان کو لوٹا کر دکھائیے. مزید اس بات کا جواب بھی دیجئے کہ اگر لیونگ انرجی ہی زندگی کا باعث ہے تو پھر انسان کو سونے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، اور یہ کہ اگر یہ ساری کی ساری کار فرمائی لیونگ انرجی کی ہی ہے تو سونے کی حالت میں انسان سننے دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت سے کیوں محروم ہو جاتا ہے جبکہ انرجی موجود ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہاں مسئلہ انرجی کا ہے ہی نہیں بلکہ جان کا ہے جس کا مالک اللہ رب العزت ہے، اکیلا تن تنہا مالک، بلا شرکت غیر مالک.